नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां अक्सर उनको पकड़ लेती हैं और दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में परेशान करती हैं। तो आप डॉक्टर से मिलिए, दवाइयां खाइए, लेकिन हम आपको उसके साथ ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिनको करने से आपको इन छोटी छोटी बीमारियों से राहत मिलेगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जुलाई 2025, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:53 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको दैनिक जीवन में जो छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, ज्योतिष के माध्यम से उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो छोटी छोटी बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है वो सूर्य होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा आती है मंगल की वजह से। चंद्रमा और मंगल दोनों मिल करके गड़बड़ होने पर छोटी छोटी बीमारियां देते हैं, और कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह बेहतर हो तो व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां परेशान नहीं करती। सूर्य या मंगल गड़बड़ हो, चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो, तो आदमी को रेगुलर कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। सर्दी जुकाम की, सर दर्द की, बदन दर्द की, कुछ ना कुछ समस्या स्वास्थ्य में बनी रहती है। कौन सी हैं वो बीमारियां और कौन सा है उनका समाधान, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास सफल होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे।
वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। वाहन सावधानी से चलाइए। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो बीमारी लोगों को पकड़ती है वो है सर्दी, जुखाम और खांसी की। छोटे बच्चों को मौसम बदलने के साथ ही सर्दी, जुखाम, खांसी की समस्या हो जाती है। इसका समाधान क्या है? आम तौर पर सर्दी, जुखाम, खांसी जैसी तुरंत होने वाली समस्याएं चंद्रमा से संबंध रखती हैं 90%। कभी कभी इनका संबंध मंगल से भी होता है। जिन लोगों को ये समस्याएं नियमित रूप से रहती हैं, उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि देर रात तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। चांदी का एक गिलास खरीद लें, चांदी के गिलास से पानी पी लें, या पीने के पानी के पात्र में, यानी बाल्टी अगर है पानी की या पानी स्टोर करते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके रखें ताकि चांदी के गुण पानी में आ सकें। ऐसा करने से कोल्ड कफ की, सर्दी जुखाम की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरी समस्या जो बड़ी कॉमन तौर से आगे आती है वो है त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम। मुख्य रूप से त्वचा की समस्या संबंध रखती है बुध से, और कुछ हद तक त्वचा की समस्या में मंगल और सूर्य का योगदान भी होता है। अगर बुध त्वचा की समस्या देगा तो ये त्वचा की समस्या लंबे समय तक बनी रहेगी। आपको बहुत वक्त लगेगा इस समस्या से बाहर निकलने में। ऐसी समस्या वाले लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की रोशनी में सुबह 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहना चाहिए। कांसे का, ब्रॉन्ज का एक छल्ला बुधवार को शाम को सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से त्वचा की समस्या में सुधार होता है। कुछ और छोटी छोटी बीमारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विनोद जी ने हमें लिखा है और विनोद जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। 11 मार्च 1973 का जन्म है। रात के 10 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता और मेल लिखते हैं जयपुर से। विनोद जी कह रहे हैं कि मेरा एक विवाह होकर के टूट चुका है। क्या मेरी दूसरी शादी हो पाएगी और क्या कलकत्ता से दूर मेरे लिए सेटल होना ज़्यादा बेहतर होगा? विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सेटल होते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप जयपुर में सेटल होंगे तो आपको इसका लाभ होगा और आने वाले समय में वैसे भी आपका व्यापार और आपका काम अच्छा चलेगा। दूसरे विवाह का जहां तक प्रश्न है, इसी साल के अंत में, साल 2025 के अंत में आपका विवाह होना चाहिए। आपकी अपनी इच्छा से संभवतः बात चल रही होगी तो वही विवाह होने के योग बनते हैं। इस साल के अंत तक होंगे और वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं एक और समस्या के बारे में, जो है आंखों की समस्या। आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी गिरना, आंखों में छोटी छोटी दिक्कतें लगातार लगे रहना। कब होता है ऐसा? देखिए, आंखों की जो समस्या है ये मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य आपकी आंखों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और कभी कभी आंखों की समस्या का संबंध होता है शुक्र के साथ। अगर आंखों की रोशनी में समस्या हो तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून कभी दांतों से मत चबाइए, क्योंकि अगर आप नाखून दांतों से काटेंगे आंखों में दिक्कत होगी। आंखों से अगर हमेशा पानी गिरने की समस्या होती है तो सूर्योदय के समय, जब सूर्य उग रहा हो, सूर्य के सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आंखों की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा
जल्दी मिलेगा। अब एक समस्या और है कि आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में लगातार दर्द रहता है और सर दर्द भी आपको परेशान करता है। क्यों होता है ऐसा? शरीर का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि शरीर दर्द, सर दर्द के अलावा अन्य जगहों के लिए इसमें और ग्रहों का योगदान भी होता है। पीठ दर्द, गर्दन दर्द, ज्वाइंट पेन्स अलग अलग मामला है, लेकिन मोटे तौर से यह मामला होता है सूर्य और शनि का। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें, और अगर बाकी किसी तरह का दर्द है तो सबसे छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक रोज दबाएं, उससे आपको राहत मिलेगी। वैसे ऐसा देखा गया है कि जिनको शरीर में, हड्डियों में दर्द ज्यादा हो, उन्हें उगते हुए सूर्य के समक्ष पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाए नियमित रूप से तो शरीर दर्द की समस्या से और हड्डियों के दर्द की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कुछ और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब एक और बड़ी सामान्य सी समस्या है जिसको कहते हैं बुखार, फीवर। बहुत सारे लोगों को अक्सर बुखार चढ़ता रहता है, चढ़ता उतरता रहता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, शरीर में कहीं भी ज्यादा गड़बड़ी हो तो वो बुखार के रूप में सामने आता है। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी की सूचना है। पेट में इन्फेक्शन होगा, बुखार हो जाएगा, गले में इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, शरीर में चोट लगेगी, बुखार हो जाएगा। तो
तो मुख्यतः बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर में गड़बड़ी की सूचना है। अगर आपको बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विषमुक्त करने का प्रयास करिए। हर रविवार को सप्ताह में एक दिन बिना अन्न का उपवास रखिए और रोज सवेरे प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते खाइएगा। जिन लोगों को बुखार बार बार होता हो, ऐसे लोग सप्ताह में एक दिन कठोर उपवास रखें, फल भी नहीं खाएंगे, केवल नींबू पानी पीकर या ज़्यादा से ज़्यादा फलों का रस पीकर उपवास रखेंगे, उनके शरीर की अशुद्धि निकल जाएगी और वो बुखार से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोगों को पेट की समस्याएं निरंतर परेशान करती हैं, गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की। और एसिडिटी तो बड़ी कॉमन है, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि युवा बच्चों को भी आजकल एसिडिटी हो जा रही है। कारण क्या है? बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र और पेट की समस्या पैदा होती है। ज्यादातर भूमिका बृहस्पति और सूर्य की होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मामले में। ऐसी स्थिति में तांबे का बर्तन रख लें और उसमें रात भर पानी रखें और दिन भर वही पानी पीजिए, या तांबे का एक गिलास रखिए और जब भी पानी पिएंगे तांबे के गिलास से पिएंगे। नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, इससे भी पेट की समस्या में राहत मिलेगी। जो लोग तनाव ज्यादा पालते हैं, चिंताएं ज्यादा करते हैं, उनके पेट के गड़बड़ होने की और एसिडिटी होने की समस्या बहुत होती है। तो अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है तो जरा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन पालते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव पालते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा तनाव पालेंगे उनका डाइजेशन कभी भी बेहतर नहीं होगा। देखिए, आपको कोई भी छोटी छोटी बीमारी जल्दी होती हो या सामान्यतः आप स्वस्थ नहीं रह पाते हों, तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोज सुबह जितना जल्दी हो सके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव की रोशनी में 1 मिनट आधा मिनट खड़े रहें। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सप्ताह में एक दिन उपवास रखें केवल लिक्विड लेकर के, या महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का लिक्विड लेकर के अगर उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है,
काम का बोझ बढ़ा रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, इसको रखने से घर में कलह कलेश होता है। क्या ऐसा है? देखिए, महाभारत की पुस्तक का वास्तविक नाम है जय संहिता, और दुनिया भर का ज्ञान, नीति, धर्म, दर्शन, ये सब महाभारत के सारे पुस्तकों में पाया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को महाभारत का अध्ययन करना चाहिए और महाभारत अपने घर में जरूर रखना चाहिए। इसको रखने से घर में कलेश नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो क्या रामचरितमानस रखने से सबके घर में राम राज्य आ जाता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए महाभारत की पुस्तक एक बहुत अद्भुत पुस्तक है, और जीवन में अगर किसी भी तरह का ज्ञान चाहिए तो आपको महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, धन के खर्चों पर ध्यान दें। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 7, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं समाप्त होंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है
तो भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, मिथुन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, दुर्घटना की नौबत आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि पर कुमार कार्तिकेय की, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनकी पूजा करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। तो आज कुमार कार्तिकेय की उपासना जरूर करें। अगर आप नया वस्त्र रखे हैं और धारण करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज नए वस्त्र धारण करना शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।